हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज का हमारा टॉपिक है समविभव पृष्ठ। समविभव पृष्ठ किसे कहते हैं? देखिए, अगर हम कोई वैद्युत क्षेत्र में ऐसा पृष्ठ खींचें जिस पर स्थित सभी बिंदु पर विभव समान हो। मान लीजिए सपोज करो ये हमने पृष्ठ खींचा, इस पर ये कई सारे, एक बिंदु ये है, एक बिंदु ये, एक बिंदु ये, एक बिंदु ये, एक बिंदु ये। इन सभी बिंदुओं पर कोई से परविलेंस ए बिंदु है, बी बिंदु, सी बिंदु, डी बिंदु, ई बिंदु, ये हमारे वैद्युत क्षेत्र में है। अगर इन सभी बिंदुओं पर हमारा विभव समान है तो ये पूरा पृष्ठ हमारा समविभव पृष्ठ कहलाता है। ठीक है। अब समविभव पृष्ठ जो होता है हमारा विद्युत क्षेत्र के लंबवत होता है। सपोज करो हमारा समविभव पृष्ठ, कोई हमारा पृष्ठ है, ये हमारा समविभव पृष्ठ है, ये पृष्ठ हमारा समविभव पृष्ठ है, कोई सा हमारा पृष्ठ समविभव पृष्ठ है। ठीक है। ये सपोज करो ये वाला मैं मानो समविभव पृष्ठ है। ठीक है। तो ये हमारा पृष्ठ जो होगा वैद्युत क्षेत्र ये होगा, तो ये हमारा पृष्ठ वैद्युत क्षेत्र के लंबवत होता है। तो हमेशा ध्यान रखना कि समविभव पृष्ठ जो होता है वो विद्युत क्षेत्र के लंबवत होता है, यानी कि वैद्युत क्षेत्र समविभव पृष्ठ के लंबवत होता है। ठीक है। वैद्युत बल रेखाएं समविभव पृष्ठ के लंबवत गुजरती है। ठीक है। समविभव पृष्ठ के कुछ गुण हैं। पहला गुण क्या है? समविभव पृष्ठ में, क्योंकि आप जानते हैं सभी बिंदु पर, इस बिंदु पर विभव समान है। तो अगर हमारा ये बिंदु ए है, ये बिंदु बी है, इस पर विभव वी ए, इस पर विभव वी ए हो हमारा, क्योंकि समान है, इस पर विभव क्या होगा? वी ए होगा। ठीक है। तो अगर इन किन्हीं दो बिंदुओं के बीच में हम विभवांतर लें, सपोज करो ए बी के बीच विभवांतर लें, ठीक है, तो हो जाएगा वी ए माइनस वी ए बराबर कितना आ जाएगा? 0। तो अर्थात समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विभवान अगर किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर लें तो वो शून्य होता है। ये पहला पॉइंट हो गया हमारा। दूसरा पॉइंट है पृष्ठ के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक आवेश को ले जाने में किया गया कार्य शून्य होता है, क्योंकि आप जानते हैं W बराबर होता है Q इंटू V1 माइनस V2, उन दोनों बिंदुओं की विभवांतर। अब क्योंकि हमारा समविभव पृष्ठ है तो इसलिए दो बिंदुओं के बीच विभवांतर जो होगा हमारा कितना होगा? 0। तो अब W बराबर कितना हो जाएगा? Q इंटू 0 बराबर 0 हो जाएगा। तो इसलिए समविभव पृष्ठ में क्या गया कार्य? 0 होता है। समविभव पृष्ठ में अगर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाए तो वो क्या कार्य कितना होता है? 0। ठीक है। तीसरी बात आती है, दो समविभव पृष्ठ एक दूसरे को कभी भी नहीं काटते, यानी कोई भी दो समविभव पृष्ठ लें तो वो कभी भी एक दूसरे को नहीं काटते। और चौथी बात यह है, एक चालक की सतह पर हमेशा समविभव पृष्ठ होती है, यानी कि चालक की सतह जो होती है वो हमेशा समविभव पृष्ठ होती है, क्योंकि चालक की सतह पर हर जगह पर, हर बिंदु पर विभवांतर जो विभव जो होता है वो समान होता है, इसलिए चालक की सतह कैसी होती है? वो हमारी समविभव पृष्ठ होती है। अब हमारा समविभव पृष्ठ बेलनाकार भी हो सकता है, गोलाकार भी हो सकता है, समतल भी हो सकता है। सपोज करो हमारा ये बिंदु आवेश है, ठीक है, इसके चारों ओर हम कोई गोला खींचे तो वो गोला का पृष्ठ पर जो हर एक बिंदु पर विभव समान होगा, तो इसलिए ये हमारा समविभव पृष्ठ कैसा होगा? गोलाकार होगा। ठीक है। तो इसी तरह हमारा समविभव पृष्ठ बेलनाकार भी होता है। सपोज करो ये हमारी कोई रेखिक आवेश है, इसके चारों ओर एक हमारा बेलन खींचे तो बेलनाकार के पृष्ठ पर हर एक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र समान होता है, विभव समान होगा, इसलिए कैसा होगा? ये हमारा समविभव पृष्ठ होता है। तो गोलाकार हो सकता है, बेलनाकार हो सकता है और समतल हो सकता है। अब अगली डेफिनेशन आती है हमारी, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होती है? अब देखिए, हम वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, हम किन्हीं दो आवेशों को, मान लीजिए कोई दो आवेश है, एक हमारे ये बिंदु, एक बिंदु ये है, इन बिंदुओं के बीच की दूरी r है। अगर हम किन्हीं दो आवेशों को अनंत से, सपोज करो Q1 और ये Q2 आवेश अनंत से इस बिंदु A और B तक लाएं, और लाने में जो हमारा कार्य किया जाएगा उस कार्य को ही हम इसकी वैद्युत, इस निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। ठीक है। अब वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का फार्मूला क्या होगा दो बिंदुओं के बीच? दूसरी बात आती है, एकल आवेश की स्थितिज ऊर्जा कितनी होती है? अब देखिए, एकल आवेश में, एकल आवेश, यहाँ पर एकल आवेश है, ठीक है, इसकी वैद्युत स्थितिज क्या होगी? यानी कि इस के कारण विभवांतर यहाँ पर सपोज करो V है, तो इस बिंदु पर इसकी स्थितिज ऊर्जा Q इंटू वी, यानी कि ये क्या होगी? Q इंटू वी होती है। ओके। तो अब आगे बात करते हैं, अगर हम किन्हीं दो बिंदुओं के बीच में स्थितिज ऊर्जा निकालें, यानी कि दो बिंदु हैं, एक बिंदु ये, एक बिंदु ये बिंदु हमारा A, ये B, इनके बीच की दूरी r है।
ठीक है। अब इनके बीच की स्थिति ऊर्जा क्या होगी, U बराबर 1/4 पाई Q1 Q2 अपॉन R, ये इसकी वैद्युत ऊर्जा होती है। तो ये हमारा फार्मूला यहाँ पर कि दो आवेश अगर एक दूसरे से r दूरी पर स्थित है तो उसकी स्थिति ऊर्जा U बराबर 1/4 Q1 Q2 अपॉन R होती है। ठीक है। नेक्स्ट चीज आती है विद्युत द्विध्रुव की स्थिति ऊर्जा। अब देखिए वैद्युत द्विध्रुव की स्थिति ऊर्जा क्या होती है। वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव को क्षेत्र के लंबवत दिशा में घुमाने में किया गया कार्य। सपोज करो हमारा ये वैद्युत क्षेत्र है, ओके, हम कोई हमारा वैद्युत द्विध्रुव ये है हमारा वैद्युत द्विध्रुव ए बी, ठीक है। अब अगर हम इसको विद्युत क्षेत्र के लंबवत दिशा में घुमाएं, यहाँ लंबवत दिशा में घुमाएं, तो इसमें जो कार्य किया जाएगा इसी को हम वैद्युत स्थिति ऊर्जा द्विध्रुव की वैद्युत ऊर्जा कहते हैं। इसके लिए फार्मूला क्या होगा, अगर हम थीटा कोण घुमा दें तो इसकी वैद्युत ऊर्जा U बराबर -P कोस थीटा, जहाँ E वैद्युत क्षेत्र है जिसमें हम वैद्युत द्विध्रुव घुमा रहे हैं, और P क्या है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, और थीटा जिस एंगल से हमने घुमाया। ठीक है। अब कुछ विशेष स्थिति आती हैं। पहली कंडीशन आती है यदि थीटा इज इक्वल टू 0, थीटा बराबर 0, तो कोस 0 बराबर 1 हो जाएगा। अब कोस 0 1 रखेंगे, U बराबर कितना हो जाएगा -PE, तो इसका मतलब हमारे द्विध्रुव की ऊर्जा -P होगी, अर्थ ये स्थायी संतुलन की स्थिति कहलाती है। दूसरा आता है अगर थीटा इज इक्वल टू 90 हो जाए, तो थीटा इज इक्वल टू 90, तो कोस 90 बराबर 0 होता है, तो U बराबर 0 हो गया, तो वैद्युत स्थिति ऊर्जा द्विध्रुव क्या हो जाएगी, शून्य होती है। और तीसरी कंडीशन आती है यदि थीटा बराबर 180, तो कोस 180 -1 हो जाएगा, -1 + 1, तो U बराबर हमारा P हो जाएगा, तो वैद्युत हमारा द्विध्रुव अस्थायी संतुलन में कहलाता है। ओके। नेक्स्ट चीज़ आती है, अब कुछ न्यूमेरिकल्स हमने दिए हैं यहाँ पर। पहला न्यूमेरिकल ये है कि 12 × 10⁻⁴ कूलोम आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर बिंदु तक लाने में 2.25 जूल कार्य करना पड़ता है। उस बिंदु पर विभव क्या होगा। अब आप जानते हैं हमें पहले ज्ञात क्या है, आवेश Q ज्ञात है, 12 × 10⁻⁴ कूलोम, W ज्ञात है 2.25, हमें ज्ञात करना विद्युत विभव, तो V बराबर W/Q होता है, तो हमने W का वैल्यू रख दी। W की वैल्यू यहाँ पर रखी 2.25 और ये रख दी Q की वैल्यू। ठीक है, इसको डिवाइड कर लेंगे, भाग करेंगे, इसका 1875 वोल्ट आ जाता है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है कि -5 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदु A और B के विभव, एक का 10 वोल्ट दिया है, एक पर -10 वोल्ट दिया है। एक कूलोम आवेश को बिंदु A से B तक ले जाते हैं, कितना कार्य करना पड़ता है। अब देखिए A पर विभव हमारा हो गया 10 वोल्ट, B पर विभव हो गया -10 वोल्ट, विभवांतर कितना हो जाएगा 10 - 10 माइनस प्लस हो जाएगा 20 वोल्ट हो गया। Q बराबर 1 कूलोम हो गया। तो अब जानते हैं W बराबर Q × VA - VB, 1 × 2 20 बराबर 20 जूल हो जाता है। ठीक है। अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल आता है हमारा 20 माइक्रो कूलोम का एक आवेश XY स्वतंत्र इसमें निर्देश तंत्र में मूल बिंदु पर स्थित है। जैसे ये हमारा एक्सिस हो गई, ये एक्सिस हमारी, यहाँ मूल बिंदु पर हमारा ये 20 माइक्रो कूलोम आवेश स्थित है, 20 माइक्रो कूलोम का यहाँ पर। ठीक है। उसके आगे दिया है 5A0, एक बिंदु दिया हमें 5A0, सपोज करो ये हो गया हमारा बिंदु 5A0 हो गया। ठीक है। और एक बिंदु हमें दिया है -3A4A। ठीक है, -3A4A एक बिंदु दिया है, एक बिंदु दिया है -3A4A, ये हो गया -3A4A। ठीक है। अब ये कह रहा है कि इन दोनों बिंदुओं के बीच विभवांतर ज्ञात कीजिए, यानी कि इस बिंदु और इस बिंदु के बीच विभवांतर ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या ज्ञात करना है कि बिंदु इस पर विभव निकाल लें, ये A पर, और सपोज करो बिंदु B है, इस पर विभव निकाल लें। विभव निकालने के लिए हमें यहाँ मूल बिंदु ये O है, O से ये दूरी मालूम हो और O से ये दूरी B की मालूम हो। ठीक है। तो हमारी ये वाली दूरी तो हो जाएगी O से A तक की 5A हो गई, और इसी तरह ये हमारी भी निकालेंगे इसको, ये भी हमारी 5 आएगी। ये हमारा फार्मूला देखिए यहाँ पर, ये हमें ज्ञात है Q बराबर 20 माइक्रो कूलोम। ठीक है, 2 × 10⁻⁵ कूलोम। बिंदु A हो गया 5 और A, B हो गया -3A4A, मूल बिंदु हो गया 0 0। तो O से A की दूरी OA हो गई। हमने दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला लगा दिया, 5A - 0 का वर्ग
0 माइनस 0 का वर्ग, तो अंडर 5 का वर्ग बराबर 5a आ गया। ठीक है, तो हमारी O से A तक की दूरी आ गई 5a। O से B तक की दूरी R2 बराबर माइनस 3a माइनस 0 का वर्ग, 4a माइनस 0 का वर्ग, ये हो गया 9a स्क्वायर प्लस 16a स्क्वायर, 25a स्क्वायर हो गया, और इसका मान कितना हो गया, इसका मान हो गया 5a। ठीक है, ये हो गया हमारा 5a। तो OB भी हमारा कितना आ गया, 5a आ गया, OA भी हमारा 5a आ गया। ठीक है, अब हम निकालेंगे विभव। पहले हम निकालेंगे किस पर विभव, पहले हम निकालेंगे बिंदु A पर विभव। फार्मूला लगाते V1 इज इक्वल टू 1/4 से Q1/R1, मान रख देंगे 9 गुणा 10 की पावर 9, 2 गुणा 10 की पावर माइनस 5 बटे 5a, 18 बटे 5a 10 की पावर 4 वोल्ट आ गया। अब B पर वो V2 बराबर हो गया 1/4 Q2/R2, मान रख दिया हमने वही 18 बटे 5a 10 की पावर 4 वोल्ट आ गया। ठीक है, अब VA माइनस VB बराबर क्या हो जाएगा ये विभव V1 A पर हो गया, ये V1 ये V पर उस पर B पर हो गया, V1 माइनस V2, घटाएंगे कितना आएगा हमारे पास 0 आएगा। ओके, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन दिया है, ये हमारा एक वर्ग है ABCD। ठीक है, इसके कोनों पर आवेश रखे हैं, ये यहाँ पर ये आवेश रखा है 10 की पावर माइनस 8 कोलोम यहाँ रखा, 2 गुणा 10 की पावर माइनस 8, यहाँ पर रखा है तीसरा आवेश 3 गुणा 10 की पावर माइनस 8, और यहाँ पर रखा है 2 गुणा 10 की पावर माइनस 8। इसके यहाँ मध्य बिंदु पर हमें विभव ज्ञात करना है। अब देखिए यहाँ से इसकी हमें जब हम A पे जो आवेश है इसके कारण निकालेंगे तो हमें ये दूरी चाहिए, जब B पर आवेश से निकालेंगे ये दूरी चाहिए, C पर आवेश से निकालेंगे C से दूरी चाहिए, और D पर आवेश जो इससे निकालेंगे तो हमें OD दूरी चाहिए। ठीक है, तो पहले हमने लिख लिया Q1 आवेश, ये Q2 आवेश, ये लिख लिया Q3 आवेश, Q4 आवेश लिख लिया, 3 गुणा 10 की पावर माइनस 8, 2 गुणा 10 की पावर माइनस 8, Q3 3 गुणा 10 की पावर 8 और Q4। ठीक है, अब इसकी भुजा जो है वो है 1 मीटर, भुजा कितनी है इसकी 1 मीटर है। ठीक है, तो अब 1 मीटर है हमें चाहिए, तो ये विकर्ण का आधा है OA OB OC OD। ठीक है, तो हम विकर्ण निकाल लेंगे, तो विकर्ण होता है इसका भुजा √2, यानी कि 1/2 आ गया, तो इसलिए OA बराबर OB बराबर OC √2 बटे 2 1/√2 मीटर आ गया। ठीक है, अब हम निकालेंगे इस पर आवेश जो है Q1 के कारण इस पर विभव V1 बराबर Q1/OA, मान रख देंगे 10 की पावर 8 बटे 1 बटे √2 ऊपर आ जाएगा 9/2 गुणा 10 की पावर माइनस 8 प्लस 9 है 10 है, तो ये जाएगा 90 गुणा √2 कूलोम। ठीक है, इसी तरह Q2 कारण निकालेंगे, फार्मूला लगा देंगे यहाँ पर, मान रखेंगे आ जाएगा 180/2। इसी तरह Q3 कारण निकालेंगे V3, ये आ जाएगा 270/2। इसी कारण Q4 कारण निकालेंगे Q4/OD, यानी कि O से दूरी ये OD हो गई। ठीक है, तो फिर हम ये निकालेंगे, ये आ जाएगा 180/2। अब इन सब को हम यहाँ पर जोड़ देंगे, जब ये जोड़ेंगे ये हमारा हो गया पहला मान, ये दूसरा मान, ये तीसरा, ये चौथा, सबको जोड़ देंगे, जोड़ने पर जाएगा 720/2। ये आ गया हमारा आंसर 720/2 वोल्ट। ओके, थैंक यू वेरी मच।